तो जी आज मेरा अज़रबैजान में आखिरी दिन है और आज मेरी शाम को फ़्लाइट है 6 बजे। तो आज की वीडियो में मैं आपको अज़रबैजान के अंदर होटल्स के बारे में सारी डिटेल बताऊंगा और यहाँ पे एक ऐसे स्कैम के बारे में भी बताऊंगा जो यहाँ बहुत ज़्यादा कॉमन है। तो चलें वीडियो को शुरू करते हैं। पहला जो होटल था मेरा वो काफ़ी डिसअपॉइंटिंग था। आते ही मुझे बहुत बुरा एक्सपीरियंस हुआ, लेकिन उसके साथ एक क्लीशे भी अटैच था क्योंकि वो होटल एक पाकिस्तानियों का था और होटल का नाम था लाहौर बाकू होटल। अब मसला ये था कि सुबह सुबह का टाइम था, मेरी कोई 4 बजे मैं यहाँ पे उतरा था और उस टाइम पे मोस्टली जो होटल्स वाले हैं वो चेक इन नहीं करवाते। तो मेरे गाइड ने मुझे कहा कि ये एक होटल है, मैंने देखा नहीं है, आप इधर चले जाओ। जब मैं उधर गया तो उसके हालात बहुत ही ख़राब थे, गंदा बेड, वो इतना गंदा था कि उसको मैंने वीडियो में रिकॉर्ड भी नहीं किया। और दूसरा मैं थका हुआ था। मैं तस्वीरें आपको साथ अटैच कर लेता हूँ जो उन्होंने नेट पे लगाई हुई हैं अपनी, लेकिन ये इन तस्वीरों से 10 गुना 20 गुना या 10 इससे भी ज़्यादा गंदा था। और ये था लाहौर बाकू होटल। तो मेरे ख़्याल से कुछ लाहौर से लोग आए हुए हैं, एक कमरा उन्होंने अपने लिए रखा हुआ है, बाकी 2-3-4 कमरे जो हैं वो रेंट पे लगाते हैं। और इन्होंने मुझसे $33 चार्ज किया और इन्होंने नाश्ता भी करवाया। नाश्ते में 1 अंडा था और 2 ब्रेड थे और $33 चार्ज किया, जो कि काफ़ी ज़्यादा पैसे बनते हैं। और मेरा इरादा नहीं था कि मैं उनको $33 दूँ। खैर ऐसे तैसे करके मैंने उसमें पहली रात गुजारी। उसके बाद मैंने अपना पहला जो प्रॉपर होटल है वो बुक किया। फिर मैंने गाइड को छोड़ के ख़ुद ही होटल बुक किया, वो था नोबल होटल, जो कि बिल्कुल साहिल समंदर पे, जहाँ से आपको कैस्पियन सी नज़र आता है, स्काईलाइन नज़र आती है। वो बड़ा बेहतरीन होटल था जी। वहाँ पे काफ़ी साफ़ सुथरा होटल और प्रॉपर होटल था। तो उसकी प्राइस मैं नीचे आपको मेंशन कर रहा हूँ, आप देख लें। मुझे कुछ प्राइसेस अभी भूली हुई हैं तो मैं अपने रिसीट्स देख के बताऊँगा। तो प्रोग्राम के मुताबिक मैंने 1 दिन उधर रहना था। उसके बाद गाइड ने मुझे लेके चले जाना था गबाला। तो गबाला में हमने 2 दिन स्टे करना था। तो दूसरे दिन हम बैग पैक करके गबाला चले गए। गबाला जो चले गए तो यहाँ पे भी होटल मैंने ख़ुद ही बुक किया। वो मुझे जो होटल्स बता रहा था वो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहे थे। तो यहाँ पे मुझे एक होटल, एक कॉटेज मिला और सारे कॉटेजेस खाली थे। आप देख रहे हैं ये सारे कॉटेजेस खाली थे। मैंने यहाँ पे एक कॉटेज सेलेक्ट किया और ये साफ़ सुथरा था और यहीं पे मैं रहने लग गया। इसमें यह था कि ब्रेकफास्ट इंक्लूड नहीं था, तो इसके लिए हमने ये किया, रात को वो मुझे गबाला में एक ऐसी जगह लेके गया जहाँ मैंने कुछ ज़्यादा खाना मंगवा दिया। तो मैंने उसको कहा ये खाना पैक कर लो, वो उसने पैक किया, मैं ले आया। और इस कॉटेज में ना किचन मौजूद था, तो वहाँ पे मैंने उसको गर्म करके वो खाना खा लिया। और यहाँ के ब्रेकफास्ट भी जो हैं वो एक ही जैसे हैं, यानी कि आपको सॉसेज, थोड़े से मीट लॉफ्ट्स मिलेंगे, उसके बाद ब्रेड, चीज़, ऑलिव्स और कहीं कहीं पे ऑमलेट आपको मिलेगा। और दूध वाली चाय तो इस मुल्क में है ही नहीं। खैर ये कॉटेज हमने बुक किया, इसकी प्राइस भी नीचे लिखी हुई है। मैं प्राइस डॉलर में मेंशन कर रहा हूँ ताकि कोई इंडियन देख रहा हो या कोई और कंट्री से पाकिस्तानी देख रहा हो तो उसको डॉलर में हिसाब समझ आ जाए। तो उसके बाद जितने भी होटल्स थे वो मैंने निज़ामी में रखे। उसके बाद गाइड भी चला गया था तो फिर मैं निज़ामी में ही रहता था, वॉकिंग डिस्टेंस पे सारी चीज़ें थी। तो इसके अलावा मैं काफ़ी होटल ढूंढ रहा था। होटल मुझे ऐसा चाहिए था जिसके साथ बालकनी और हम बैठ के स्ट्रीट व्यू इंजॉय कर सकें। खैर आखिर मुझे निज़ामी पे रश बहुत ज़्यादा होता है, तो आपको होटल जो है ना बहुत जल्दी बुक करने पड़ते हैं। तो खैर मैंने जल्दी से पायलट होटल जो है वो ऑनलाइन बुक किया और वहाँ पे चला गया। ठीक है, उसका रूम इतना ख़ास नहीं था, सफाई इतनी ख़ास नहीं थी, लोकेशन बहुत अच्छी थी और उसकी जो बालकनी आप कह सकते हो या टेरेस कह सकते हो वो बहुत अच्छा था। उधर मैं 1-2 दिन रहा। उसके बाद उसकी प्राइस मैंने नीचे लिखी हुई है, आप ये देख सकते हैं। अच्छा, उसके बाद हमारे साथ एक स्कैम हुआ, जिस स्कैम की मैं आपसे बात कर रहा था। स्कैम ये हुआ कि उसके बाद मैंने निज़ामी स्ट्रीट होटल बुक किया। अब वो बुक तो हो गया और ये कैसे बुक करने वो मैं आखिर में बताता हूँ कि ये सारे होटल मैंने कैसे बुक किए। वो होटल मैंने बुक किया तो उधर मैं गया निज़ामी स्ट्रीट होटल में, तो उन्होंने कहा कि बुकिंग तो हो चुकी है। अब वो मैं 3-4 फ्लोर ऊपर गया था। अच्छी बात ये थी कि उनके पास लिफ्ट थी। मोस्टली निज़ामी स्ट्रीट पे होटल्स के पास लिफ्ट नहीं है, सिर्फ स्टेयर्स होती हैं और अगर आपके पास 25-30 किलो के 2 बैग हैं तो बस आपका काम हो गया। तो मसला ये था कि जब आप होटल में जाते हो ना, वो अब आपने तो बुकिंग कराई हुई है, आपको तो यही है कि ये मैंने बुक कर लिया, अब ये मेरा है। आप जाते हो, वो आपको कहता है अपना पासपोर्ट दो, पासपोर्ट दो, तो उसके बाद वो आपको कहता है पेमेंट करो। अब मैं जो पेमेंट कर रहा था वो सारी ऑनलाइन थी, अपने एप्पल पे से मैं पेमेंट कर रहा था। वो मैंने पे कर दिया उसको
अब वो जब मुझे रूम दिखाने ले गया तो रूम कोई और था, उसमें ना बालकनी है ना टेरेस है, उसमें एक तरफ डबल बेड वाला रूम है, एक तरफ 2 सिंगल बेड वाले रूम है। मैंने उसे कहा भाई मुझे तो ये इतना बड़ा रूम नहीं चाहिए और मुझे टेरेस चाहिए साथ। स्ट्रीट में कहता है वो सॉरी हमारा वो बुक हो गया, पहले ही रात वाली शिफ्ट के लड़के ने वो बुक कर दी और उसने अपडेट नहीं किया सिस्टम। तो मैंने कहा भाई अब क्या होगा, तो अब पैसे भी वापस नहीं आ सकते क्योंकि वो तो सिस्टम में चले गए। तो उसने मुझे कहा कि चलें आपको मैं बड़ा रूम दे देता हूँ, ये बड़ा रूम है, वैसे इसके हम इतने डॉलर चार्ज करते हैं आपसे, हम इसी प्राइस में कर लेते हैं। मैंने कहा मैंने इतने बड़े रूम के साथ क्या करना है, मैं अकेला आदमी हूँ, मेरे साथ कोई 3-4 लोग हों फिर तो हमें फ़ायदा है इसका। अब मैं अकेला आदमी इस 3-4 बेड वाले जो है ना स्वीट में मैं क्या करूँ। खैर तो उसने मुझे कहा कि मैं कॉल करता हूँ, हमारा एक और होटल है, अगर वहाँ रूम अवेलेबल हुआ तो मैं आपको वहाँ शिफ्ट कर दूँगा और वो अच्छा रूम है। तो मैंने कहा ठीक है, अब उसके साथ बालकनी भी है उसने कहा। मैंने कहा चलो ठीक है जैसा तैसा कर लेंगे। अब मैंने बुकिंग भी 2 दिन की करवाई हुई थी। खैर उसने कॉल की, कहता है 90% है, 80% है, आधा घंटा मुझे वेट करवाया। 2 बजे तक मैंने वेट किया, उसके बाद वो मेरे साथ खुद ही आया। सामान मेरा ये कि उसने उठा लिया और मुझे ले गया दूसरे होटल। दूसरा होटल जो था वो शालीमार होटल था। अब ये दोनों होटल जो थे वो शालीमार के ही थे। शालीमार कोई कंपनी है यहाँ पे, उसके डिफरेंट होटल्स हैं। अब उसने मुझे रूम दिखाया, रूम बस ठीक था, काफ़ी पुराना रूम था, छत उसकी काफ़ी एंटीक बनी हुई थी। बालकनी मुझे उसने दे दी और बालकनी मुझे उसने दी एक ऐसी गली में जहाँ पे कुछ है ही नहीं, यानी बस एक सामने पुलिस स्टेशन है तो वहाँ वैसे ही कोई नहीं होता। अब मुझे बालकनी दे दी। खैर मैंने कहा चलो 2 दिन सुकून कर लो। तो उस होटल में मैं रहा 2 दिन। फिर उसके बाद मैंने कहा कि यार ये जो है ना बोथ साइड पे, यहाँ पे तो कोई व्यू ही नहीं है, निज़ामी स्ट्रीट की एक पीछे कोई गली थी। खैर उसके बाद मैंने, लेकिन चीज़ें सारी वॉकिंग डिस्टेंस पे थी, 10-15 मिनट की वॉक पे सब चीज़ें अवेलेबल थी, यानी कि निज़ामी स्ट्रीट पे जो होता है। तो खैर उसके बाद मैंने एक और होटल बुक किया जिसका नाम था ब्रिस्टल। अब मैं 2-2 दिन की बुकिंग इसलिए करा रहा था, मुझे अगर होटल पसंद आया तो मैं एक्सटेंड कर दूँगा, अगर पसंद नहीं आया तो मैं छोड़ दूँगा। खैर ब्रिस्टल होटल बुक किया, वहाँ पर मैं गया, वहाँ पर मैंने देखा तो वो होटल अच्छा था, उसकी बालकनी बहुत अच्छी थी, लोकेशन बहुत अच्छी थी। तो फिर मैंने कहा चलो वीडियो बना ही रहे हैं तो एक होटल और चेंज कर लेते हैं, देख लेते हैं वहाँ पे क्या है। खैर उसके बाद में आया जनाब मालाकन होटल। मालाकन होटल जो है वो बिल्कुल निज़ामी के ऊपर ही है और उन्होंने कहा बालकनी भी है, सब कुछ है। अब मैं जो ऊपर गया होटल में, अच्छी बात ये थी इनके पास लिफ्ट थी। अब मैं होटल के अंदर गया, उसको मैंने कहा भाई ये मेरा होटल है, मुझे 2 मैंने बुक किया है रात को। तो उसने कहा कि अच्छा। तो जो रिसेप्शनिस्ट मुझे रूम दिखाने ले गई उस रूम में फिर बालकनी नहीं है, फिर वही मसला जो पहले आ रहा था। मैंने उसे कहा कि भाई अब क्या करना होगा। अब उसने मुझे कहा कि भाई अब ऐसे करें, 1 मिनट मैं आपको बताती हूँ, मैं किसी को कॉल करती हूँ, हमारा एक और होटल है। फिर मुझे समझ आया ये भाई स्कैम है। इस दफ़ा मैंने उसको ना अपना पासपोर्ट दिया था और ना ही मैंने उसको पैसे दिए थे। उसको पहले मैंने कहा था रूम दिखाओ, और इसके बाद जब मेरे साथ पहली दफ़ा ये काम हुआ तो अब मैं सब जगह पहले रूम देखता था, फिर मैं पासपोर्ट वगैरह देता था। खैर उसने मुझे कहा कि सब्र करो, 1-2 घंटा उसने लगाए। तो उसने कहा कि एक अपार्टमेंट है वो खाली है, तो 3 बेडरूम का अपार्टमेंट है, आपको हम इसी प्राइस में एडजस्ट कर लेते हैं। तो मसला ये है कि अब आपने बुकिंग कराई हो, आप होटल की लॉबी में खड़े हो, उसके बाद अब आपकी बुकिंग ना हो, फिर आपको दोबारा से वो सारा प्रोसेस 1 घंटे का होता है जिसमें आपने रिव्यूज़ देखने होते हैं, होटल देखने होते हैं, सारी चीज़ें देखनी होती हैं, बड़ा मुश्किल से आपको सिलेक्शन होती है। तो खैर मैंने कहा ठीक है, मैं एक अपार्टमेंट है वीडियो में वही दिखा लूँगा, मैं तो वीडियो के लिए कर रहा था। फिर मैंने ये अपार्टमेंट लिया। शुरू में जब इन्होंने साफ़ किया तो ठीक था, मतलब अपार्टमेंट अच्छा था। मैं इसमें रहा, 3 बेडरूम थे मेरे पास, मैं एक ही बेडरूम मैंने उसमें ही सारा सामान रखा, उसी को यूज़ किया। बाकी लॉबी अच्छी बनी हुई थी, लेकिन इसका मसला यह था वॉशरूम बिल्कुल बेकार वॉशरूम था, मैं उसमें नहा भी नहीं सकता था। तो मैंने फिर उसके बाद, अब स्कैम का सीन ये कि जो मोस्टली लोग वॉक इन आ जाते हैं उनको तो ये अपना रूम दे देते हैं, जो वेबसाइट से आते हैं उनको वो कहते हैं कि बुकिंग हो चुकी है। अब वो मजबूर होते हैं, उन्होंने 10-10 दिन पहले बुकिंग कराई होती है, आखिरी टाइम पे बुकिंग मिलती नहीं है, तो फिर वो उनको ऐसे जो होटल बुक नहीं हो रहे होते उनमें एडजस्ट कर लेते हैं। तो स्कैम ये है, आपने जब भी आना है आपने कहना है कि भाई मुझे पहले रूम दिखाओ। रूम अगर आपकी मर्ज़ी का है फिर ही आपने पासपोर्ट और पेमेंट करनी है, ठीक है। और रूम अगर आपकी मर्ज़ी का नहीं है तो आपने आधा घंटा और लगा के कोई और होटल देख लेना है, तो होटल पे कंप्रोमाइज़ नहीं करना। खैर उसके बाद में आया 1883 होटल, ये $50 पर नाइट का होटल था और ये मुझे एक अच्छी डील में मिल गया था। वैसे तो ये $80 का था और आप देख सकते हैं इसमें 2 रूम हैं,
एक में डबल बेड लगा हुआ है, एक में 2 सिंगल बेड लगे हुए हैं। बड़ा साफ़ सुथरा और बड़ा खूबसूरत बना हुआ होटल है। इनका नाश्ता बहुत ज़बरदस्त है। इसके अलावा यहाँ पे जो स्टाफ़ है वो भी हिंदी या उर्दू बोल लेते हैं, तो बड़ा फ्रेंडली स्टाफ़ है। बालकनी इनकी बड़ी खूबसूरत है और वॉशरूम बड़ा साफ़ है। तो मुझे ये होटल बड़ा पसंद आया, तो आज आखिरी दिन मैं यहीं पे हूँ और इसी की बालकनी से आपसे मैं बात कर रहा हूँ। ये निज़ामी स्ट्रीट से 1 किलोमीटर दूर है, यानी अगर आपको 8 से 10 मिनट आप वॉक कर सकते हो तो ये बेहतरीन होटल है आपके लिए। तो ये थी जी सारी कहानी और ये था वो स्कैम जो मैंने आपको बताया। अब मैं बात करता हूँ कि आपने बुकिंग कैसे करनी है। बुकिंग के लिए सिंपल सा काम है, booking.com एक वेबसाइट है, आप जगह जगह इसके एडवर्टाइजमेंट देखते हैं। इसी से आप अपनी फ़्लाइट भी बुक कर सकते हैं, इसी से आप अपना होटल भी बुक कर सकते हैं, गाड़ियाँ भी आप रेंट पे ले सकते हैं। इसके बाद एक वेबसाइट है agoda.com। इस तरह की बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जिससे आप कर सकते हैं। booking.com अच्छा है। इसके अलावा जब आप होटल देखें तो गूगल पे भी उसके रिव्यूज़ देख लिया करें। तो रिव्यूज़ देखना ज़रूरी है जब भी आप होटल बुक करें। रिव्यूज़ ज़रूरी इसलिए हैं और लेटेस्ट रिव्यूज़ देखा करें। कोशिश करें कि आपको पता चल जाए कौन सा रिव्यू फेक है और कौन सा सही है, तो उससे आपको जजमेंट हो जाएगी कि कैसा आपका स्टे रहेगा इस होटल में। तो जी ये एक डिटेल वीडियो थी होटल्स के बारे में बाकू के। अगर आप आ रहे हैं तो ये वीडियो आपको बहुत हेल्पफुल करेगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।